प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में। आज एक विषय लेकर आया हूँ, कुल देवी देवता क्या होते हैं, क्यों रुष्ट हो जाते हैं कुल देवी देवता, और क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष होता है कि कुल देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, या पितृदोष, या हमारा इष्ट देवता कौन है और हम दूसरे इष्ट की पूजा कर रहे हैं। तो ये सभी जो ज्वलंत सवाल हैं, इनका जवाब देने के लिए आज मैं आया हूँ। तो दोस्तों, कुल देवी देवता, कई लोग आपने देखे होंगे, कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इतने हवन करते हैं, मैंने इतने लाख पुरुषारण कर लिया, इतना ये कर लिया, हमें किसी भी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। दोस्तों, कुल देवी देवता की छाया के बिना, कुल देवी देवता के आशीर्वाद के बिना आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं, फिर आपको किसी सिद्धि की जरूरत ही नहीं है। अब कुल देवी देवता फिर तंग क्यों करते हैं, प्रश्न आता है। देखिए, एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। एक टीचर है और एक बहुत समझदार बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। सबसे ज़्यादा सवाल उससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले टीचर उसको उठाता है। अब हम भी ऐसे ही हैं। जब कुल देवी देवताओं को लगता है कि ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं, अपने अनुसार कार्य नहीं कर रहे, परोपकार के रास्ते पर लाना चाहते हैं हमें तो हमें वो थोड़ा बहुत तंग करते हैं। कुल देवी देवता, कुल माने हमारा गोत्र, हमारा वंश, हमारा जो परंपरा चली आई है, हम जिसको मानते आए हैं। तो कुल देवी देवता के बिना हमारा किसी भी तरह की कोई सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हमें जितने भी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, व्यापार नहीं चल रहा, किसी का संतान में कोई बाधा है, ग्रह क्लेश है, पति पत्नी की नहीं बन रही, शादी नहीं हो रही लड़कियों की लड़कों की, तो इस तरह के जो ज्वलंत सवाल हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इष्ट से, कुल देवी देवता से, हमारे पितरों से, हमारे पूर्वजों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिनका हम नाम नहीं लेते, जिनसे हमने आज तक उनका नाम नहीं लिया, उनका किसी भी प्रकार का दान पुण्य नहीं किया। अब कुल देवी देवता की ज़रूरत क्यों आई? देखिए, अगर आपका जो सबसे नज़दीकी है, आप बीमार हो जाते हैं, तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उसको आपकी प्रकृति पता है, उसको आपकी नब्ज पता है, उसको पता है कि कौन सी दवाई आपको रिएक्शन करेगी, कौन सी दवाई आपके लिए ठीक रहेगी। ये सारी चीज़ें उस आदमी को पता है, डॉक्टर को पता है। ऐसे ही हमारे जो कुल देवी देवता हैं वो हमारे सबसे नज़दीकी होते हैं। उन्हें हमारे बारे में पता होता है कि हम किस मार्ग पर चलेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, किस तरह से हमें चलना है। तो इसलिए कुल देवी देवता की हमें बहुत ही ज़रूरत है। अब बात आती है कि ये दोष जो है कुंडली में किस प्रकार हम देखते हैं, या इष्ट का कैसे पता करें कि मेरा इष्ट कौन है। तो दोस्तों, जन्म पत्री में आप जो है, दो चीज़ें हैं। जन्म पत्री में जिसके सबसे ज़्यादा अंश है, यानी जो हमारा आत्मकारक ग्रह है, उस ग्रह को नोट कीजिए। वो ग्रह नवांश में कहाँ बैठा है, और जहाँ वो नवांश में बैठा है उस ग्रह को, यानी उस राशि को आप लगन बना करके एक चार्ट बना लीजिए और उसमें ग्रह कुंडली वाले बैठा दीजिए। तो वो हुआ हमारा कारकांश चार्ट। कारकांश चार्ट का द्वादश भाव, यानी 12वां जो घर होता है, उसका मालिक ग्रह जो होगा उससे संबंधित आपका इष्ट होगा। जैसे मान लीजिए सूर्य आपका वहाँ का मालिक है, तो आपके इष्ट भगवान विष्णु है, चंद्रमा है भगवान शिव हैं, मंगल है हनुमान जी हैं, बुध है माँ दुर्गा हैं, बृहस्पति हैं शिव शंकर भगवान की पूजा कीजिए, ब्रह्मा जी की पूजा कीजिए, और अगर शुक्र है तो लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, शनि है तो भद्रकाली की, महाकाली की, भैरव जी की पूजा कीजिए, राहु है तो सरस्वती जी की, और केतु है तो गणेश जी की पूजा कीजिए। ये तो हुई कुंडली की बात। अब कुंडली में हम देखते हैं कि किस प्रकार दोष कैसे होते, देखते हैं कि कुलदेवी का दोष है, कुलदेवता का दोष है, पितृ दोष है। कहीं भी आपका सूर्य और चंद्रमा की जो राशियाँ हैं उनमें अगर पाप ग्रह बैठे हैं, सूर्य चंद्र कहीं ना कहीं राहु और केतु के साथ हैं, राहु के साथ बृहस्पति की होती है, अष्टमेश पंचम में है, पंचमेश द्वादश में है, द्वादशेश लगन में है, या लग्नेश अष्टम में है, या आपका षष्ठेश जो है अष्टमेश के साथ होकर के नवम भाव में पड़ा है, या नवमेश और षष्ठेश का आपस में संबंध है। तो इस तरह के जो युतियाँ हैं, इस तरह के जो योग हैं, कुंडली में देख करके आसानी से पता लग सकता है कि आपके कुल देवी का दोष है या कुल देवता का दोष है, या और आपका इष्ट कौन सा है। तो बात आती है कि आपकी कुंडली भी नहीं है और आप पता करना चाहते हैं कि हमारा
कुल देव कौन है, कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। तो मित्रों बड़ा आसान तरीका है। आप रात्रि के समय में पानी का गिलास अपने सिरहाने रख करके 2 लौंग 2 इलायची इसमें डाल करके 1 सुपारी डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे कुल देवता, मैं आपको नहीं जानता हूँ, अज्ञानवश मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मुझे आप स्वप्न में दर्शन दीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। मंगलवार से मंगलवार तक 7 दिन कीजिए तो आपको स्वप्न में आकर के आपके कुल देवी देवता दर्शन देंगे, बताएंगे कि वो कौन है। दूसरा, आप हर अमावस्या को किसी भी भैरव मंदिर में जा कर के दिया जरूर जलाएं और वहाँ पर 7 लड्डू 7 लौंग जरूर चढ़ाएं। और किसी भी, देखिए 90% भद्रका काली माता और भैरव जी, ये लोगों के कहीं ना कहीं कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, मतलब देवी भगवती। अब आपने करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर के आप श्रृंगार का सामान चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके देवी देवता, कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।